लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। चुनावी यात्रा में मेरे साथ हैं पटना से कुलभूषण जी। कुलभूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चुनावी यात्रा में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नतीजों का दिन आ गया है। पूरे बिहार में, क्या मुझे लगता है पूरे देश में इस समय गहमा गहमी है और सबकी नजर है बिहार के नतीजों पर। और खास तौर पर बिहार के लोगों का तो बहुत ज्यादा इंतजार होगा इस दिन का। आप बताएं कैसा माहौल है इस समय वहां। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ऐसे भी बिहार को राजनीतिक रूप से सक्रिय स्टेट माना जाता है। बिहार के आप स्टेशन जाएं, बस स्टैंड देखें, रिक्शा चालक से लेकर और जो सड़क पर जो फुटपाथ लगाते हैं, दुकानदार होते हैं, वो भी आपको राजनीति की बात करते मिल जाएंगे। इसलिए पूरे बिहार में इस एक तरह से कहें तो बिल्कुल लोग इंतजार कर रहे हैं। कल 8 बजते ही लोग रेडियो टीवी सबसे चिपक जाएंगे और हाँ, अपने घर में आपको रोड सन्नाटा मिलेगा। बिहार का रोड पर आदमी नहीं मिलेगा, सभी टीवी से जुड़े मिलेंगे। और स्वाभाविक भी है, एक स्टेट, पूरा स्टेट की सरकार बनेगी, सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी, एक राजनीतिक जानकारी मिलेगी लोगों को, अपनी भविष्य की जानकारी मिलेगी। तो स्वाभाविक है, राजनीतिक सक्रियता होनी चाहिए, अच्छी बात है नहीं, जो मुझे जो लगता है बिहार के बिहार लोगों ही में है। नहीं, पूरे जी देश में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हिस्सा है जहां बिहार के लोग नहीं हो। वो पलायन की देन है। तो वहां पर भी जो पूरी नजरें हैं वो नतीजों पर ही टिकी हुई बिल्कुल। होंगी। चलिए जैसा कि मैं आपको जी। पहली बात बताया था, जो 24 लाख लोग बिहार आए थे छठ में, जी। और वोट गिराने के बाद 24 लाख, इतने लोग तो बिहार की राजनीति को जानना चाहेंगे ही। जी। जी। इसलिए पूरे देश में, बल्कि कहें गल्फ में भी हमारे बिहारी जो हैं, सो कल के दिन उनके लिए उत्सुकता का दिन रहेगा। जी राखी जी। जी, चलिए चुनावी चर्चा में यही बातें होती हैं कि ये होगा तो क्या होगा और वो होगा तो क्या होगा। तो वही मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि अगर एनडीए सरकार बनाती है तो क्या नीतीश कुमार इस बार भी सीएम बनेंगे? बिल्कुल, यह प्रश्न पूरे चुनाव में तैरता रहा। ये चर्चा तब से शुरू हुई जब गृह मंत्री ने कह दिया जो विधायक दल के नेता के चुनाव में यह तय किया जाएगा, तो ये चर्चा जदयू में अधिक होने लगी। खासकर जदयू का जो एक ईबीसी सेक्शन है वोट का, अति पिछड़ा वर्ग है, और महिलाएं हैं, नो डाउट महिलाएं नीतीश के साथ बहुत मुस्तैदी के साथ देखी जाती हैं, क्योंकि बिहार में महिलाओं को आगे बढ़ाने में नीतीश की बड़ी भूमिका रही है। तो कहा यह जा रहा है, चूंकि मैंने आपको बताया कि जो अब जी। तो ईवीएम में वोट बंद हो चुका है, जी। मेरे बोलने आपके बोलने में फर्क नहीं पड़ता जी, है। बिल्कुल सही एक बात है चर्चा जी। ये हुई, जो नीतीश हो सकता है बीजेपी महाराष्ट्र के तर्ज पर नीतीश को मुख्यमंत्री न बनाए, तो हम्म। इसलिए कई क्षेत्र में महिलाएं खासकर, और जो एक खास जाति जो नीतीश के समर्थक हैं, वो जदयू को तो वोट दिए, हम्म। बीजेपी को वोट नहीं दिए। ये हम्म। सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। हम्म। तो ये आपका जो प्रश्न है बिल्कुल जायज है बिहार के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन इतना याद रखिए, जो नीतीश को यदि माइनस करेंगे, तो नीतीश इतना ताकतवर जरूर हैं जो वो पाला बदल लेंगे। इसका इनका इतिहास भी आ रहा है, और जी। इन्हें कहीं जी। जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता है राखी, ये तुरंत पाला बदल के मुख्यमंत्री बनता है। तो इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हम्म। फिलहाल अपने जीवन में नीतीश जब चाहेंगे तभी ये गद्दी छोड़ेंगे। जी और तेजस्वी यादव के राजनीतिक जीवन को लेके आप क्या कहते हैं? अगर बाई चांस एनडीए की सरकार बनती है तो क्या उनके भविष्य पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए असर तो पड़ेगा, क्योंकि बड़ी उम्मीद और बड़ी मेहनत किए हैं। उन्हें उम्मीद थी इस बार तो हम सरकार बना लेंगे। बाय द वे, यदि सरकार वो नहीं बना पाते हैं, तो आज के डेट में बिहार में सबसे यंगेस्ट लीडर तेजस्वी हैं। 36 साल उम्र है इनका, और पूरा कैरियर इनका बाकी है। और कोई बिहार में और कोई लीडर इतने कम एज का नहीं है। तो इनका पूरी उम्र अभी राजनीति के लिए बची है। दूसरी बात है, जे एक जिस जाति और धर्म, यानी स्पष्ट रूप से बोले, यादव और मुस्लिम का वोट बैंक इनके साथ है, तब हम्म। तक इनकी राजनीतिक स्थिरता इनके लिए बनी रहेगी और स्कोप बना रहेगा। और इतना बड़ा वोट का जो बेस है, किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। यदि जैसे इस बार ही आईआईपी के जो आईपी गुप्ता शामिल हुए, ईवीसी वोट इनके इनकी ओर लाए हैं, इस तरह की राजनीति यदि हुई, तो राजनीति इनकी तेजस्वी की राजनीति कभी चमक सकती है। इसलिए इनका वो इस 5 साल के लिए हो सकता है राजनीतिक भविष्य पर असर पड़े, लेकिन ये लंबे रेस के घोड़ा हैं, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये
पूरा करियर है इनका और पूरा आधार है। अपने आधार को ये बनाए रखें, इसी में इनकी सफलता रहेगी। जी। अच्छा, और जो उनके बड़े भाई हैं तेज प्रताप, वो क्या सिर्फ इस चुनाव के लिए अलग हुए थे या वाकई परिवार में दरार है? देखिए, जो जैसी मुझे जानकारी है, परिवार में दरार है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। और यदि दरार नहीं भी है तो परिवार की राजनीतिक भविष्य को लेकर इन्हें दरार दिखाया गया। आप जानती होंगी, तेज प्रताप जी की शादी एक बड़े राजनीतिक परिवार में हुई है। दारोगा प्रसाद राय बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्हीं की पोती से शादी है। और दारोगा बाबू के जो बेटा है चंद्रिका जी, वो भी बिहार के बड़े राजनीतिज्ञ हैं। तो लालू जी को ये डर जरूर था, यदि जिस तरह से तलाक हुआ है, जिस तरह से दूसरी लड़कियों के साथ ये इनका वीडियो वायरल हुआ है, और उस लड़की के परिवार वालों ने ओपनली बोला कि नहीं, ये रिलेशन में है, शादी भी करेंगे। हालांकि ये बात तो अभी नहीं हुई है क्योंकि मामला कोर्ट में है। तो ये राजनीति पर बुरा असर पड़ता, और इस तरह की बातें राजनीति में शोभा भी नहीं देती है। तो इस दृष्टिकोण से इनको परिवार से अलग किया गया, और अब अलग हो गए हैं तो तेजस्वी के खिलाफ ये बोलते भी हैं। लेकिन जिसके माथे पर लालू का हाथ हो वही लीडर होगा परिवार में, और इसलिए तेज प्रताप चाह के भी कुछ बहुत डैमेज नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप देखे होंगे जो अभी हाल में जो सिक्योरिटी का मामला उठा, तो केंद्र सरकार ने Y+ सिक्योरिटी इनको दे दिया। तो ये सब चलता रहेगा। हो सकता है हल्ला हुआ जो ये परिवार में दूसरे मेनका गांधी के बेटा की तरह जगह लेंगे, तो ये सब हुआ है। लेकिन हमें नहीं लगता है जो तेज प्रताप बहुत डैमेज कर पाएंगे, और वो इसी तरह से किनारे रहेंगे जब तक अपने को सुधार नहीं लेते हैं, जब तक वे बिहार की राजनीति में फिट नहीं बैठ जाते हैं तब तक। जी। कुलभूषण जी, एक बात हम भूल रहे हैं, राहुल गांधी का जो नारा था, वोट चोर गद्दी छोड़, क्या उसका असर आपको लगता है कुछ दिखाई देगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, यदि ये बिहार के एडिशन के अखबार देखेंगे या यहाँ के सोशल मीडिया देखेंगे तो आपको बड़ा मजेदार वीडियो सब आया है। अभी जो बूथ की सुरक्षा और सॉरी, जो मतगणना केंद्र की सुरक्षा में जो लगे हुए हैं आरजेडी के लोग या लेफ्ट के लोग लगे हुए हैं, यदि खाली डब्बा भी जाता है, कोई गाड़ी भी घुसती है, तो पूरे घेर लेते हैं। वो एक एक बक्सा को चेक करके घुसने देते हैं। तो वोट चोरी मामले में तो इन्होंने SIR जो हुआ उसमें सरकार को घेर लिया, और कुल मिला के यह कहें जो संभावनाएं थी गड़बड़ी को, इन लोगों ने विरोध करके उसे दूर कर लिया। वोट चोरी तो नहीं होने दिया। जो जिस तरह की संभावना, जिस तरह का सिस्टम बना था, उसमें संभावनाएं थी जो बहुत का नाम कट जाएगा। एक सफलता मिली है, और इतना उत्साह है आरजेडी वालों में या विरोधियों में, महागठबंधन के कार्यकर्ता में, जो ये वोट चोरी को रोकने के लिए ही नहीं बल्कि मतगणना केंद्र तक की सुरक्षा में जी जान से लगे हुए हैं। और हमें लगता है जो वोट चोरी का मामला बिहार में शायद नहीं चल पाया, जहां तक लेकिन एक मेरी अवेयरनेस तो जानकारी उन्होंने है। जगा, अगर राहुल गांधी अवेयरनेस नहीं जगाते, इतना यात्रा नहीं करते, या ये पूरा कैंपेन नहीं चलता, तो शायद वो सब कुछ हो सकता था। पूरा क्रेडिट राहुल गांधी को जाता ही है। किसी राजनीतिज्ञ ने ऐसा नहीं किया। राहुल ने जब घूमना शुरू किए वोट चोरी के मुद्दे पर, तो शुरू में तो महागठबंधन के लोग भी हेजिटेट कर रहे थे कि बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन बाद में देखा कि भीड़ जुटना, इतनी भीड़ आने लगी, हजारों लाखों के लोग में राहुल के पीछे रैली करने लगे। तो ये एक तरह से कहें एक माहौल बन गया। तो बिहार का जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है, जो चुनाव आयोग के निर्देशन पर काम करता है, इलेक्शन डिपार्टमेंट, वो पूरी तरह से दहशत में आ गया। हर जो गांव में बूथ पर जो BLO होते थे, वो डर के मारे नाम क्या काटेंगे, खोज खोज के नाम जोड़ना शुरू कर दिए। तो ये राहुल गांधी को पूरा क्रेडिट जाता है। यदि बिहार में सरकार बनती भी है तो लोगों को भूलना नहीं चाहिए, तेजस्वी को भी नहीं भूलना चाहिए, और महागठबंधन को तो भूलना नहीं चाहिए। ये टोटल क्रेडिट जाता है तो राहुल गांधी को जाता है। जी। एक सवाल और आखिरी, इस बार के चुनाव में बिहार में क्या बाहुबली एक शब्द बहुत ज्यादा चलता है और हमेशा बाहुबलियों का वहां पर एक दमखम दिखाई देता है, तो इस बार के चुनाव में बाहुबली और ये भोजपुरी स्टार जैसे खेसारी लाल यादव या और इनका कोई महत्व या योगदान दिखाई दिया?
देखिए, दरअसल खेल दूसरा हो गया यहाँ। एक बाहुबली के यदि एनडीए ने दिया तो दूसरे बाहुबली को आरजेडी ने दे दिया, लालू यादव ने दे दिया। तो दोनों तरफ से बाहुबली के आपसी लड़ाई में उलझा दिए इन लोगों ने। जैसे मोकामा का हम लें तो अनंत जी। सिंह एक बड़े बाहुबली हैं, उनके सामने आरजेडी ने सुखपाल सिंह को खड़ा कर दिया। इसी तरह से जिस कंस्टिट्यूएंसी में जाएंगे, एक दबंग के खिलाफ दूसरा दबंग खड़ा हो गया है। अब एक दबंग तो कोई जीतेगा, तो बिहार में दबंग तो रह जाएंगे, लेकिन एक जो विरोध वाले दबंग का सफाया हो जाएगा। तो कुल मिला के ये दबंगों की लड़ाई में दबंग ही पीटेंगे, दबंग ही पिटाएंगे। अब रही बात खेसारी लाल यादव की, तो युवाओं में खेसारी लाल यादव का बड़ा पकड़ है और वो उनकी अपनी पहचान है। और वो जो सोशल वर्क उनका एक बड़ा है, जो काम है, सैकड़ों बच्चों को लेकर वो काम कर रहे हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, कुछ लड़कियों की शादी विवाह में मदद करते हैं, तो उनका एक अपना प्रभाव है। दूसरा है खेसारी लाल यादव हैं, तो यादव बाहुल्य क्षेत्र है और तेज प्रताप के रिश्ते में सारू लगेंगे वो, क्योंकि जो तेज प्रताप की जो पत्नी जो है, जो अभी केस मुकदमा है, तो उनके चचेरी बहन से इनकी शादी है। तो एक राजनीतिक परिवार बैकग्राउंड भी है, यादव बाहुल्य भी है और सभी जाति के युवाओं में इनकी बहुत बड़ा पकड़ है। तो हो सकता है तो खेसारी लाल यादव जीत भी जाएं और उनका अपना पहचान, इसका लाभ उन्हें मिलेगा। जी चलिए कुलभूषण जी, वैसे चुनावी चकल्लस है, जितनी मर्जी इसको चला सकते हैं, जितनी मर्जी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अब हमें कल तक का इंतजार करना चाहिए। एक बार मतदान जो बॉक्स है वो खुल जाए, नतीजे सामने आ जाएं, उसके बाद वहां क्या हालात हैं, किसकी सरकार बन रही है, ये सारी जानकारी आपसे लेंगे। और आज की चुनावी यात्रा में बस इतना ही। कल की चुनावी यात्रा में नतीजों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
on Let's Smile.